नमस्कार। हमारे सभी नरोरा टाउनशिप वासियों को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम 7वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस यहाँ मना रहे हैं। हम सभी टाउनशिप वासियों वर्चुअल माध्यम से इस योग दिवस मनाने के इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हम यहाँ पे अभी हमारे टाउनशिप के स्थित बीचों बीच जो कम्युनिटी हॉल है वहाँ पे योगाभ्यास करेंगे और आप सभी लोग अपने अपने घरों से सहपरिवार इस योग साधना से जुड़ेंगे। दोस्तों, पिछले 1.25 साल से हम सभी विश्व के सभी लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। जब इसकी शुरुआत मार्च के आखिरी सप्ताह शुरू हुई थी, तब इस बीमारी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। क्या उपाय योजना है, क्या उपाय हम लोगों को करने हैं, इसके बारे में ज़्यादा ज्ञात नहीं था। हम सब एक इनिशियली लॉकडाउन में सब बंद होकर हमने धीरे धीरे ज़ीरो से लेके हमने एक जो प्रवास यहाँ पे किया है, हम लोग अभी सेकंड डोज जो कोरोना की जो वैक्सीन है वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ये सभी जर्नी में पिछले 1.25 साल के हम लोगों ने अलग अलग उपाय इससे जूझने के लिए किए थे, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किए थे, और इन सभी में हमें योग ने बहुत बड़ा साथ दिया है। अगर देखा जाए तो हमारे शरीर के स्वास्थ्य में अगर अच्छी तरह से रखना है तो उसमें योग हमें साथ देता है। साथ साथ हमारे ब्रीथिंग टेक्निक्स हम लोग जो योग से सीखते हैं उससे हमें हमारे लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए काफ़ी फ़ायदा होता है। आज इसी तरह से इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम टाउनशिप वासी अपने परिवार के तथा हमारे समस्त टाउनशिप वासियों के स्वास्थ्य के लिए एक छोटा सा संकल्प लेते हैं कि आज से क्यों ना हम इस योगाभ्यास को हमारे दिनचर्या में एक डाल दें। जो लोग रेगुलर योगा करते हैं वो लोग इसको नियमित रूप से करते रहेंगे। जिन्होंने अभी शुरुआत करने का संकल्प किया है वो अभी धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहेंगे, और जो योगा जानते हैं वो अलग अलग माध्यम के थ्रू बाकी लोगों को भी योगाभ्यास के बारे में सिखाएंगे। आज इस योग दिवस पर हम यहाँ पे अभी हमारे जो साथी आए हुए हैं, जो एक खुद योगा टीचर है, उन्होंने काफ़ी योग साधना हासिल की है, मिस्टर बीपी पाराशर जी, जो यहाँ पे हमें योगाभ्यास कराएंगे। अगले आधा घंटा वो हमारे अलग अलग योग साधना के बारे में बताएंगे, और हम लोग सभी लोग घर से जुड़कर इस योग को उनके साथ करेंगे। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप जब घर से योग कर रहे हो तब एक फ़ोटो, आप तो फ़ोटो तो अनेक ले सकते हैं, मगर एक अच्छा फ़ोटो और साथ साथ 1 मिनट की वीडियो क्लिप हमें एक व्हाट्सएप नंबर में अभी आपको बता रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी हमने हमारे जो अलग अलग डिस्प्ले बोर्ड है उसमें बताया गया था, उस पर लिंक को इसको भेज दीजिएगा। जो नंबर है 9412768215। फिर से एक बार दोहराता हूँ, 9412768215। अगर डायरेक्टरी में आप देखोगे तो ये मिस्टर मॉडवेल जी का नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप 1 मिनट की वीडियो क्लिप और साथ में एक आपका योग साधना करते हुए फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा। ये आज रात को 9 बजे तक आप हमें भेज दीजिए और आपका यथोचित उसमें पुरस्कृत किया जाएगा। तो आइए इस योग दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम टाउनशिप वासी मनाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे श्री बीपी पाराशर जी को वो योगाभ्यास यहाँ शुरू करें। श्री बीपी पाराशर प्लीज़। धन्यवाद सर। नमस्कार, सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 2015 से पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज के दिन मना रहा है। वर्ष के 365 दिनों में से आज का दिन सबसे लंबा होता है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं।
यदि हम निरंतर योगाभ्यास करेंगे तो हमारा जीवन भी निरोगी और लंबा हो सकता है। इसीलिए आज के दिन को हम योग दिवस के रूप में मनाते हैं। दैनिक दिनचर्या में योग का जो महत्व है उसको मैं आज आप सब लोगों को बताऊंगा। योग एक पद्धति है, स्वस्थ रहने की एक विद्या है, एक कला है। इसको हमें दैनिक दिनचर्या में 1 घंटे सभी को शामिल करना चाहिए, जिससे हमें आरोग्य प्राप्त हो और हम निरोगी जीवन जी सकते हैं। और आज के समय में जो कोविड काल चल रहा है, कोविड काल के समय में इसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कोरोना से ठीक होने के बाद शरीर में फेफड़ों में गांठें बनना, ब्लड में क्लॉटिंग होना, कमजोरी होना, थकान होना, चिड़चिड़ापन होना, बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, ये सारी परेशानियां कोविड होने के बाद आती हैं, जिससे हम केवल और केवल योग करके ही दूर कर सकते हैं। तो आइए आज हम सब लोग योग दिवस के शुभ अवसर पर योग करेंगे और मैं आपको सिर्फ 7 प्राणायाम और कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगा। तो सबसे पहले तो योग करने के लिए ये जरूरी है कि हमारा भोजन और योग करने का अंतराल कम से कम 5 घंटे का होना चाहिए। यदि आप सुबह करते हैं तो दैनिक नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद में आप सबसे उत्तम है सुबह करना खाली पेट। यदि शाम को करते हैं तो आप ये अंतराल जरूर बना के रखें कि भोजन और योगासन करने के बीच में 5 घंटे का अंतराल होना चाहिए। तो योग करने के लिए मैं आपको बताता हूँ 4 प्रकार के आसन में बैठ सकते हैं। देखिए, एक तो है ये सुखासन, आप सुखासन में बैठ सकते हैं। दूसरा अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। तीसरा है पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं। और चौथा है वज्रासन, जिसमें आप आराम से बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कष्ट के लगातार बैठ सकते हो। आप उसमें बैठ के आप योगाभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए सब लोग योग के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं आपको आज 7 प्राणायामों का अभ्यास कराऊंगा। सबसे पहले जो है, उंगली और अंगूठे का अग्रभाग दोनों आपस में मिला लेंगे। ध्यान मुद्रा बोलते हैं इसको। कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रखेंगे और शरीर में कोई तनाव नहीं देना है। बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे और मन को शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए 2 बार हम ओम का लंबा नाद करेंगे और उसके बाद गायत्री मंत्र बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम श्वासों को लंबा गहरा भरते हैं और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हैं। इसमें श्वास को लगभग 2.5 सेकंड में हमें भरना है और 2.5 सेकंड में बाहर छोड़ना है। जब हम श्वास को अंदर भर रहे हैं तो अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर केंद्रित करेंगे और मन में ये संकल्प करेंगे कि जो हम श्वास अपने शरीर के अंदर खींच रहे हैं, जो हम अपने अंदर भर रहे हैं, उसके द्वारा हमारे अंदर प्राण ऊर्जा प्रवेश कर रही है। हमारा शरीर शक्तिवान हो रहा है, आयुवान हो रहा है। और जो श्वास हम बाहर छोड़ रहे हैं
उसके द्वारा हमारे शरीर के समस्त विकार, समस्त अशुद्धियाँ, समस्त आरोग्य हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है। ऐसा संकल्प करते हुए लगभग 10 से 15 बार करेंगे और धीरे धीरे इस समय को बढ़ा के हम 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लगातार कर सकते हैं। तो चलिए इसको 10 बार हम लंबी गहरी सांस भरेंगे और 10 बार बाहर छोड़ेंगे। रुक जाएंगे, पैरों को सामने खोलेंगे। बीच बीच में मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम कराऊंगा जो पूरे शरीर के सभी अंगों का एक्सरसाइज होगा। पैर के पंजों को आगे पीछे करेंगे और दोनों पैर के पंजों को गोल घुमाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे लंग्स जो है स्ट्रांग होते हैं और हमारे जो है हृदय संबंधी रोग दूर होते हैं, क्योंकि फेफड़े जो है हमारे लंग्स जो है हमारे ऑक्सीजन को हमारे ब्लड के अंदर घोलते हैं और ऑक्सीजन लेवल जब हमारा अच्छा रहता है तो हमारा जो है हृदय बहुत अच्छे से काम करता है। चलिए दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, बटरफ्लाई करेंगे। हिप्स जॉइंट्स के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। ये छोटे छोटे मैं व्यायाम बीच में कराऊंगा आपको जो है। आराम से जितना आप पैर के घुटनों को दबा सकते हैं उतना करेंगे। चलिए रुक जाएंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में क्या करेंगे कि श्वास को पूरा इकट्ठा करके पूरी शक्ति के साथ बाहर फेंकना है। जो अंदर जाने वाली श्वास है जितनी आवश्यकता होगी वो अपने आप आपको मिल जाएगी। हमें सिर्फ पूरी श्वास को इकट्ठा करके बाहर पूरी शक्ति के साथ छोड़ना है। देख लीजिए और शुरू करेंगे। इसको 3 प्रकार से कर सकते हैं। इसका जो रिदम है, जो श्वास फेंकने का जो टाइमिंग है वो 3 प्रकार से है। एक तो है सामान्य, 1 सेकंड में 1 बार फेंकना। दूसरा इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। देखिए लेकिन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है वो इसको बिल्कुल ना करें। वो जो है लगभग 1 मिनट में 40 बार करें। जो तीसरे प्रकार का है वो आपको मैं बता रहा हूं, वो धीरे धीरे करेंगे। सामान्य गति इसमें जो है 1 सेकंड में 1 बार है, 1 मिनट में 60 बार करना है। और जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो 1 मिनट में 40 बार करेंगे और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो इसको तेजी से कर सकते हैं, 1 मिनट में 80 बार कर सकते हैं। चलिए कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे पेट के समस्त रोग जैसे कब्ज, डायबिटीज, एलर्जी, साइनस की समस्या, श्वास के रोग, अग्नाशय के रोग, आमाशय के रोग, इन सब में आरोग्य मिलता है इसके नियमित अभ्यास से। और इसको धीरे धीरे जो है शुरुआत में 3 मिनट करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर इसको 5 मिनट, 10 मिनट
और 5-5 मिनट के 3 बार के अंतराल में करके इसको 15 मिनट कम से कम करना चाहिए। आंखें सहजता से बंद रखेंगे, अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। जो श्वास हम बाहर फेंक रहे हैं उसको हम मानसिक तौर पे देखते रहेंगे और संकल्प करेंगे कि जो श्वास हम बाहर फेंक रहे हैं उसके द्वारा हमारे शरीर की अशुद्धियाँ, जो विकार हैं, जो अपवित्रता है हमारे मन की, वो सभी हम अपने श्वास के द्वारा बाहर फेंक रहे हैं। रुक जाएंगे, सामने हाथों को खोल लेंगे और जोर से मुट्ठी बंद करेंगे और खोलेंगे। जोर से दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करेंगे और खोलेंगे। प्राणायाम करने से हमारे त्रिदोष बैलेंस होते हैं। वात, पित्त, कफ। आयुर्वेद में 3 ही कारण हैं रोग के। वात, पित्त, कफ के असंतुलन से रोग होता है। तो प्राणायाम और योगासन करने से हमारे वात, पित्त, कफ का संतुलन होता है। हाथ के पंजों को यहाँ से कलाई से ऊपर नीचे करेंगे, 10-10 बार करेंगे ऊपर नीचे। ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम जो है पूरे शरीर के सभी अंगों को, सारे जॉइंट्स को चलाएंगे, जिससे वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और ऑक्सीजन पहुँचेगा और हमारे सेल रिजनरेट होंगे। देखिए, अंगूठा अंदर कर लेंगे और मुट्ठी बंद कर लेंगे और गोलाई में घुमाएंगे। इसको मोड़ेंगे नहीं, हाथों को सिर्फ सीधा रखेंगे, हाथ सिर्फ कलाइयों से घुमाना है। देखिए, यहाँ तक आपको असर महसूस होगा जो आप कर रहे हैं एक्सरसाइज। देखिए, जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है वो इसको कभी भी बैठ के ऑफिस में भी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे व्यायाम को चेयर पे बैठ के बीच में आप 1 घंटे 2 घंटे बाद 2 मिनट का समय निकाल के अपोजिट डायरेक्शन में भी करेंगे और दोनों हाथों को मोड़ेंगे। इसके बाद हाथों को फैला लेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे और श्वास भरते हुए कोहनियों को नीचे लाएंगे और श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और नीचे लाएंगे तो श्वास छोड़ देंगे। आगे टच करनी चाहिए कोहनियां, कोशिश कीजिए ऐसे टच करते हुए जाएंगी कोहनियां। नीचे लाएंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे। इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। देखिए, जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है ये छोटे छोटे व्यायाम। चलिए, इसके बाद तीसरा प्राणायाम करेंगे, बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम हम 3 बंदों के साथ करते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद। मूल बंद में हम मलमूत्र इंद्रियों को ऊपर की तरफ खींच लेंगे और टाइट कर लेंगे, और जालंधर बंद में पेट को कमर से लगा देंगे और उद्यान बंद में ठोड़ी को कंठकूप से लगा देंगे और श्वास को बाहर छोड़ के रखेंगे और यथाशक्ति जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर करेंगे। देख लीजिए और उसके बाद अभ्यास करेंगे। जब सांस लेने की इच्छा करेगी तो धीरे धीरे गर्दन को सीधा करते हुए शरीर को ढीला छोड़ देंगे और श्वास भर लेंगे। इस अभ्यास को शुरू में 2 बार से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ा के इसको 10 बार कर सकते हैं। इससे हमारी जठर पेट की जो है वो प्रदीप्त होती है और मन की चंचलता दूर होती है इससे।
देखिए एक बार और करेंगे। चलिए रुक जाएंगे, पैरों को सामने खोल लेंगे, एक पैर मोड़ लेंगे और जो पैर हमने मोड़ा है उसी साइड के हाथ को पीछे घुमा के रखेंगे और सांस भरते हुए पीछे की तरफ घूम जाएंगे। ये कमर की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही लाभदायक है और जो कमर की चर्बी है उसको कम करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये जितनी देर यथाशक्ति आप पीछे की तरफ रोक सकते हैं सांस को उतनी देर करेंगे। इसी प्रकार से दूसरी साइड में करेंगे। सांस को रोके रखेंगे, इसको दोनों साइड में 2-2 बार करेंगे और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ा के हम 5-5 बार कर सकते हैं दोनों साइड में। इसके बाद एक पैर को मोड़ लेंगे और दूसरे पैर के ऊपर रख लेंगे। सांस भरते हुए घुटने को दबाएंगे और सांस को बाहर छोड़ते हुए पास में लाएंगे। ये कूल्हे की जो है जॉइंट्स को चलाने के लिए बहुत लाभदायक है। इसको 5-5 बार करेंगे ऊपर नीचे। चलिए दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। चलिए बैठ जाएंगे ध्यान मुद्रा में। अभी हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में क्या करना है कि जिस प्रकार से हम गले को खुजलाते हैं उस प्रकार से श्वास को अंदर भरना है, जो गले पर श्वास टकराए। देख लीजिए एक बार। जब पूरा श्वास अंदर भर जाएगा तो सीधी नासिका को बंद कर लेंगे, श्वास को कुछ सेकंड के लिए रोकेंगे और फिर बाईं नाक से बाहर छोड़ देंगे। ये थायराइड, टॉन्सिल और गले की सारी समस्याओं के लिए जबरदस्त लाभकारी है। इसके अभ्यास से हमारी गले की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। देखिए और गले में यह खांसी उठती है तो गले की मालिश कर लेंगे। और गले के लिए एक और जबरदस्त है जो रामबाण का काम करता है। देखिए इस प्रकार से वज्रासन में बैठेंगे और वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को दोनों पैरों के बीच में रख लेंगे और गर्दन सामने झुकाएंगे और जीभ को बाहर निकाल के और जोर से शेर की तरह, सिंहासन बोलते हैं इसको, जोर जोर से दहाड़ते हुए ऊपर की तरफ गर्दन को करेंगे। देखिए इसके बाद धीरे धीरे गले की मालिश कर लेंगे। चलिए इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में सीधे हाथ की अंगूठे से सीधी नासिका को पहले बंद कर लेंगे और बाईं नाक से श्वास को पूरा भर लेंगे। जब पूरा श्वास हमारा अंदर भर जाएगा तो बाईं नाक को बंद कर लेंगे और दाईं नाक से बाहर छोड़ देंगे और फिर दाईं नाक से भरने के बाद में दाईं नाक से बाहर छोड़ेंगे। ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। ये साइकिल जो है 10 सेकंड में पूरा होना चाहिए।
धीरे धीरे श्वास को भरना और उसी वेग से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ना। देखिए, ये एक साइकिल है। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को परिशोधन प्राणायाम भी कहते हैं। इसके द्वारा हमारे शरीर की समस्त नाड़ियों का परिशोधन होता है। हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां होती हैं, उनका परिशोधन होता है इस प्राणायाम से। और इसको लगातार कम से कम 3 मिनट करना चाहिए। चलिए इसका हम अभ्यास करते हैं आपके साथ। यदि हमारे हाथ में थकान महसूस होती है तो श्वास लेने का क्रम हमारा नहीं टूटेगा, केवल हम हाथ को बदल लेंगे। देखिए इस प्रकार से, और श्वास लेने का क्रम लगातार वही रहेगा। और हाथ को हम बदल सकते हैं, दूसरे हाथ से कर सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन श्वास लेने के क्रम को लगातार 3 मिनट तक कम से कम करेंगे। प्राणायाम करते समय 3 चीजों का विशेष महत्व है और अभ्यास, और ये बहुत ही लाभदायक कर सकते हैं। लेंगे और गर्दन स्थिर रहेगी, सिर्फ आंखों धीरे 4-5 सेकंड रुकेंगे और इसके बाद बारी बारी से दोनों घुटनों की तरफ नाक को टच करने की कोशिश करेंगे। दोनों साइड में 2-2 बार करेंगे। चलिए इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में हम अपने हाथों के अंगूठे से कानों को बंद कर लेंगे, मुंह बंद रहेगा, आंखें बंद रहेंगी, उंगलियां नाक के ऊपर रख लेंगे और नाक से श्वास भर के, पूरा श्वास भर के ओम का नाद करेंगे 5 बार। देखिए,
उसके बाद करेंगे उद्गीत प्राणायाम। ओम का लंबा नाद 3 बार करेंगे। गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दोनों हाथों को आपस में रखेंगे और गरम गरम हाथों को अपनी आंखों से लगाएंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। और अब लास्ट में ताली बजाते हुए समस्त शरीर का एक्यूप्रेशर करते हुए और जोर से हास्यासन करते हुए हंसेंगे जोर से। ये जो मैंने प्राणायाम का आपको 7 प्राणायामों का और सूक्ष्म व्यायामों का जो अभ्यास बताया है, इसको हम अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं और कोविड के बाद होने वाली परेशानियों से हम ठीक रह सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू पाराशर जी। तो आज हमारे बीच हमारे भगवती प्रसाद पाराशर जी, पीपी पाराशर जी, जो कि ऑपरेशन सेक्शन में हैं और आप में एक विशेष प्रतिभा है कि ऑपरेशन सेक्शन में काम करते हुए आपने योगा में जो निपुणता हासिल की है, ये कि अपने आप में एग्जाम्पल है। हम सभी लोगों को ऐसे ही हमारे लिए राउंड द क्लॉक शीट पर रहते हैं, उसके बाद भी अपना योगा को अपने जीवन में उतारा हुआ है, जिसकी वजह से आज स्वस्थ जीवन जीते हैं। और आज का जो थीम है वो भी यही है कि हमको अपने योग को अपने जीवन में लेके आना है ताकि हम लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। मैं हार्दिक आभारी हूँ कि आपने पीपी पाराशर जी ने इसमें समय निकाला और हम सभी टाउनशिप वासियों को योगा के बारे में जानकारी दी। बहुत संक्षिप्त प्रोग्राम था और संक्षिप्त में आपने सारे आसन कवर करते हुए बहुत अच्छी जानकारी दी है, जो कि हम सभी लोगों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। साथ ही मैं टाउनशिप वासियों का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने आज हमारे प्रोग्राम को देखा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया। आगे भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे सहयोग देते रहेंगे। अभी कोविड की वजह से बहुत से प्रोग्राम लोग को इसी चैनल के माध्यम से करना पड़ते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को, और आगे भी जो भी हमारे प्रोग्राम हो उसको आप देखते रहें इसी तरह। और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए हम लोग इस प्रोग्राम का जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसका हम लोग फायदा उठाते हैं। वंस अगेन thank you very much to all of you, those who have joined our program. Thank you very much.
रिकॉर्ड हो गया कहीं?